लेट मी रीड द क्वेश्चन फॉर यू। कहता है कि अली वॉक्स 1/3 ऑफ अ किलोमीटर टू स्कूल ईच डे। ठीक है, 1/3 किलोमीटर जो स्कूल जाता है उसमें उसका लगता है। ही ऑल्सो वॉक्स 1/3 ऑफ किलोमीटर टू गेट होम आफ्टर स्कूल। अब स्कूल से वापस आते हुए भी उसको 1/3 किलोमीटर लगते हैं। ठीक है, फिर वो कहते हैं हाउ मेनी किलोमीटर डज ही वॉक इन टोटल। इन टोटल की क्या मतलब हुआ, तो इन दोनों को ऐड करके बताएं कि टोटल कितना ये वॉक करता है। तो आप क्या करेंगे, 1/3 प्लस 1/3 इज इक्वल टू टोटल कितना वॉक कर रहा है वो। ये ना भी लिखे तो कोई मसला नहीं है, सिर्फ इनको ऐड करने वाले। तो सिंपल है ये, आप बेसिक मैथ है, 3 + 1 = 2/3। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। सो ही वॉक्स 2/3 किलोमीटर। ठीक है, अब इसमें एक चीज का ख्याल रखिएगा कि आंसर 2/3 किलोमीटर भी हो सकता है, फ्रैक्शंस में हो सकता है। ठीक है, चलें, ये बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन था एक। सही है, एक और मैं भेजता हूँ जैसे कि चेट ग्रुप वहां पे मैंने भेज दिया क्वेश्चन जुमला। इस वाले को करेक्ट देखें आप लोग कर पाते हैं या नहीं करते, क्योंकि कंसेक्यूटिव का मैंने तो नहीं बताया अभी तक आपको। ठीक है, ये करें तो फिर मैं थोड़ा कंसेक्यूटिव नंबर्स के बारे में बता देता हूँ। थोड़ा क्विक हो जाए, 1 मिनट से ज्यादा ना ले एक सवाल।
अच्छा, लेट्स सॉल्व दिस। यस, ठीक है। अब दो नंबर्स हैं, कोई भी कंसेक्यूटिव है। मैं इस सवाल को करने से पहले ना थोड़ा आपको गाइड दे दूं उस पे, अपने कंसेक्यूटिव नंबर क्या होते हैं उस पे, उसके बाद मैं सवाल करा, ठीक है, ताकि जिन्होंने नहीं किया तो उनको खुद हिंट मिल जाए कि ये कैसे होना था। तो सबसे पहले, ये जो भी नंबर के क्वेश्चन आते हैं ना, उनमें बहुत ज्यादा वर्ड यूज होता है कंसेक्यूटिव का, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, देख लें। कंसेक्यूटिव को ऐसे समझ लें जिसको सिंधी में हम कहते हैं लगातार जो आ रहे हैं, एक के पीछे दूसरा, ठीक है। कोई ऐसे नंबर जो एक दूसरे के पीछे आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, कंसेक्यूटिव नंबर कौन से होंगे? वन के बाद टू, दूसरा टू आता है, फिर थ्री आता है, फिर फोर आता है, फिर फाइव आता है, फिर सिक्स आता है। ये कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, इनके बीच में कोई गैप नहीं है, ठीक है। लेट्स से वन टू फोर, ये कंसेक्यूटिव नंबर्स नहीं है, बीच में थ्री का गैप था इसमें, ठीक है। अच्छा, तो इनके लिए फॉर्मूला ये यूज होता है कि कंसेक्यूटिव नंबर, अगर फर्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर एक्स होगा तो सेकंड कंसेक्यूटिव नंबर होगा एक्स प्लस वन। क्यों? एक मिनट के लिए सोचिए, अगर मैं कहता हूँ दो कंसेक्यूटिव नंबर है मेरे पास, पांच और छः, तो अगर एक्स पांच है तो छः क्या होगा? एक्स प्लस वन होगा ना। इसी तरीके से मैं कहता हूँ थ्री कंसेक्यूटिव नंबर, तो पहला एक्स था, दूसरा एक्स प्लस वन हुआ, तीसरा एक्स प्लस टू होगा। क्यों? आप खुद अज्यूम करके देखें कि अगर एक्स था फाइव तो सेवन क्या होगा? एक्स प्लस टू होगा ना। इसी तरीके से अगर वो चार कह दे, नॉर्मली इतना आगे नहीं जाता बट आप फिर भी देख ले, फोर कंसेक्यूटिव नंबर कहे तो चौथा कौन सा होगा? आठ होगा। और इस लिहाज से देखा जाए, अगर एक्स पाँच है तो पाँच में तीन ऐड करेंगे तब ऐड बनेगा ना, ठीक है। तो कंसेक्यूटिव नंबर की जब भी बात आए तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। एक्स फर्स्ट नंबर, सेकंड कहे तो एक्स प्लस वन, दो से ज्यादा कहे, तीन कहे तो एक्स प्लस टू, चार कहे तो एक्स प्लस थ्री, और ऐसे अगर वो बढ़ाता जाए तो आप भी प्लस में नंबर्स बढ़ाते जाए, ठीक है। क्लियर है ये कंसेक्यूटिव नंबर्स का? गुड हो गया। तो पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर हम कंसेक्यूटिव, इवन और ऑड पे भी आते हैं, क्योंकि ये मेजर तीन पोर्शंस हैं जहां से ये क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा जी। तो सवाल ये था कि भाई दो कंसेक्यूटिव नंबर हैं जिनका प्रोडक्ट का आंसर आ रहा है 132, ठीक है। तो दो कंसेक्यूटिव हैं, इसका मतलब है एक एक्स होगा तो दूसरा एक्स प्लस वन होगा, पहली बात ये। फिर हमने कहा कि उनका प्रोडक्ट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इनको हम दे देंगे ज़रब, इसको इसके साथ, एंड द रिजल्ट इज 132 को इक्वल टू 132 कर देंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, बाकी कुछ नहीं करना है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 132। इसको इधर ले आए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 132। यहाँ से हमने सिंप्लीफिकेशन करनी है। देन बीच वाला टर्म हम ब्रेक करेंगे फैक्टराइजेशन के मेथड के थ्रू। कोई डायरेक्टली क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना चाहे लगा दे, कोई मसला नहीं है। 132 के फैक्टर्स अगर आप देखें तो वो आएंगे टू, टू एंड थ्री एंड 11, आई गेस यही आ रहे हैं 132 के। कोई भी एक बच्चा कंफर्म कर दे। यही आ रहे हैं, ठीक है। इनको हमने ऐसे अरेंज करना है कि मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 132 बने, और ऐड करें तो प्लस का वन बने। तो इसको हम कर सकते हैं चार, चार छः बारह एंड 11 में, ठीक है। तो इसको हो हम लेट से अरेंज अगर करें 12 और 11 में, ठीक है। कैसे होगा ये? इस तरीके से होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस का 12x, अच्छा ये प्लस का होगा, ये माइनस का होगा, 12x माइनस का 11x, और ये माइनस का 132 अपनी जगह पे रहेगा। यहाँ से आपने सिंप्लीफाई करना है। अगर सिंप्लीफिकेशन किसी को नहीं आती तो मैं आगे बढ़ूँ, अदरवाइज यहीं पे छोड़ दूँ। अच्छा, मैं ना करवा देता हूँ, क्योंकि आई डोंट नो आप लोगों में से किसकी बेस कितनी है। ठीक है, यहाँ से हम दोबारा वापस ऊपर आते हैं, तो ये एक्स कॉमन ले, अंदर बचेगा एक्स प्लस 12। यहाँ से माइनस 11 कॉमन ले, अंदर बचेगा एक्स माइनस ओ प्लस 12, ठीक है। इक्वल टू वही जीरो है। यहाँ से एक्स प्लस ट्वेल्व एक ब्रैकेट कॉमन ले लें, तो क्या बचेगा? एक्स यहाँ बचा, माइनस 11 यहाँ बचा, इक्वल टू जीरो। अब इसका ये मतलब होता है, इसको अलग से जीरो के बराबर रखिए, इसको अलग से, विच मीन्स एक्स प्लस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस 11 इक्वल टू जीरो, ठीक है। विच मीन्स एक्स इज इक्वल टू 11 आ गया, और एक्स इज इक्वल टू माइनस 12 आ गया, ठीक है। अब उसने क्योंकि कहा था 132 आंसर आ रहा है, तो उसको भी हम पॉजिटिव कंसिडर कर सकते हैं, या फिर अगर ये नेगेटिव आया तो इसको ड्रॉप कर दें।
इसको ले, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर की अगर उसने बात की होगी तो फिर आप क्या करेंगे कि उसने दो नंबर कहा था ना, दो नंबर फाइंड करें। अगर पहला एक्स आया है 11, तो दूसरा नंबर क्या होगा, x+1, तो विच मीन्स 11+1, विच अल्टीमेटली मीन्स के 12। तो 11 और 12 वो कंसेक्यूटिव नंबर हैं जिनका प्रोडक्ट 132 आ रहा था। इज इट क्लियर नाउ? और अगर आप मल्टीप्लाई करके देखें तो तब भी पता चल जाएगा। सेट है ये वाली बात? कोई क्वेश्चन, कोई सवाल है तो पूछ लें। ठीक है, अब थोड़ा सा कंसेक्यूटिव, अब पहले हमने सिर्फ फाउंडेशन पढ़ी थी वर्ड प्रॉब्लम अंडरस्टैंड करने की। अब हम वन बाय वन टॉपिक वाइज मूव कर रहे हैं, नंबर्स पे आ गए हैं हम। ठीक है, कि नंबर्स के वर्ड प्रॉब्लम्स कैसे आते हैं। अब हो सकता है कि वो कंसेक्यूटिव में से दो चीजें और निकाले, कि कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स या कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, यानी कि ऐसे ऑड नंबर जो लगातार एक दूसरे के पीछे आ रहे हैं। कौन से? फॉर एग्जाम्पल 1, उसके बाद 3, 5, 7 एंड सो ऑन। ठीक है, यानी कि अगर मैं बीच बीच में से कहूँ 55 और 57 और 59, ये थ्री कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं या नहीं है? जी, एनीवन? ठीक है, हैं। अब यहाँ पे एक चीज का ध्यान कीजिएगा। मैं कहता हूँ अगर पहला नंबर है एक्स, तो दूसरा नंबर क्या होगा, 55 में क्या ऐड करूँ कि 57 बनता है प्लस का 2। ऐसे ही है। जी अच्छा, सर। अगर एक्स मेरा 55 था तो 55 में मैं क्या ऐड करूँ, 59 बनेगा x+4। एक चीज का ख्याल रखें, ये +2 +2 आगे बढ़ता जाएगा जितने भी ऑड नंबर्स आएंगे। ठीक है, विच मीन्स कि अगर मुझे चार ऑड नंबर्स का कहता तो मैं चौथा, चले इधर लिखता हूँ, x+6 बनता, उससे अगला बनता x+8, उससे अगला बनता x+10। ठीक है, चले मैं अब इसकी जगह हटा के ये सीरीज रख देता हूँ। तो इसमें ये सीरीज बनती है x, वेर x इट सेल्फ इज ऑड नंबर। ठीक है, अदरवाइज ये फिर कहानी खराब हो जाएगी। एक्स, उसके बाद x+2, x+4, x+6, एंड इसी पैटर्न को कंटिन्यू किया जाएगा। इवन में भी यही चक्कर होता है। अगर x है इवन, फॉर एग्जांपल मैं बीच से स्टार्ट कर देता हूँ 102, अगला इवन नंबर कौन सा है भाई, 104 है, उससे अगला नंबर 106 है, उससे अगला नंबर 108, 110 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अगर मैं कहता हूँ मेरा पहला पहला नंबर जो है वो है x इवन में, तो सेकंड कंसेक्यूटिव नंबर्स का क्या बनेगा, x+2, थर्ड बनेगा x+4, फोर्थ बनेगा x+6 एंड सो ऑन, ये बढ़ता जाएगा। ठीक है, इसका भी सेम पैटर्न होता है। ठीक है, x कॉमा x+2 कॉमा x+4 x+6। अब ये देखिए ना, कंफ्यूज ना हो जाइएगा कि हाउ इज इट पॉसिबल कि इवन और ऐड की जो है एक ही जैसी सीरीज बने। उसका रीजन मेन ये है कि यहाँ पे x की वैल्यू ऑड है, इसी वजह से ऑड में अगर दो दो ऐड करते जाएंगे तो ऑड ही बनेगा। और यहाँ पे x की वैल्यू इवन है, तो इसी वजह से इवन में दो दो ऐड नंबर्स होते जाएंगे तो ऑड ही बनते जाएंगे। ठीक है, इट इज ऑलवेज ऑड, और एंड दिस इज ऑलवेज इवन। दैट इज व्हाई ये सारे कंसेक्यूटिव नंबर्स का सीरीज भी इवन या ऑड बन जाएगा। क्लियर है ये बात? जी, इज इट क्लियर नाउ? चलिए, अब आप एक क्वेश्चन ट्राई करें। ठीक है, लेट्स से टू, मैं अभी 2 पे इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि आपकी एक दफा प्रैक्टिस हो जाए, फिर 3 4 पे आप खुद कीजिएगा और कॉम्प्लेक्स पे आप खुद चले जाएंगे। एक दफा बेसिक समझ में आ जाए ना। टू कंसेक्यूटिव, चलिए इसको कर ले, द सम ऑफ
two even consecutive numbers is 202। चले मैं आपको ना एक चीज और भी टेस्ट कर लेता हूँ, लेट्स सी आपको पता पड़ेगा या नहीं होगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्मॉलर नंबर? ठीक है, ये आपका सवाल है, करके नहीं जल्दी से। मैं रिपीट कर देता हूँ, पढ़ देता हूँ, कोई अगर समझ नहीं आ रहा कि द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज 202। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, चलिए या व्हाट इज द स्मॉलर नंबर? स्मॉलर नंबर अगर इसको क्लिक कर पाए आप तो बहुत अच्छी बात है, मैं बता दूंगा। यू हैव 1 मिनट हो गया। अब जितने भी क्वेश्चंस आ गए हैं मैं इसको करवा देता हूँ जल्दी जल्दी से। सवाल था कि द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स, तो जब वर्ड सम आया तो उसका मतलब है एडिशन आएगी, दो कंसेक्यूटिव नंबर की सीरीज एक्स एंड एक्स प्लस टू बनेगी क्योंकि इवन था। ठीक है, तो इज 202। ठीक है, सबसे पहले तो एक्स फाइंड करें। आपका एक्स आ जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा एक्स प्लस टू इज इक्वल टू 202। ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 202 माइनस टू, एंड देन सादा सा क्वेश्चन है, x आ गया 100। ठीक है, तो सीरीज तो आपकी बनेगी 100 एंड 102। अब उसने वो दोनों नंबर नहीं पूछे, उसने सिर्फ पूछा था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्मॉलर नंबर, तो जस्ट 100 आंसर होगा। इसी तरीके से अगर वो कहता व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लार्जर नंबर या ग्रेटर नंबर बिटवीन द टू, उसका आंसर 102 आता। ठीक है, इसके साथ एक चीज और नोट करिए, पिछले में मैंने कहा था द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स, यहाँ पे मैंने कहा द सम ऑफ टू इवन कंसेक्यूटिव नंबर्स। तो सम के लिए मैंने प्लस यूज किया, प्रोडक्ट के लिए मैंने मल्टीप्लीकेशन यूज किया। क्लियर है ये बात? ठीक है, चलिए एक चीज और मैं बता देता हूँ, जब आप प्रोडक्ट करते हैं ना कुछ नंबर्स का, तो अक्सर आपके कंसेक्यूटिव नंबर चाहे सीधा सीधा हो या फिर एक्स इंटू एक्स प्लस टू वाला हो, और इवन किसी का भी, तो समटाइम्स आपके दो वैल्यूज आते हैं। दो वैल्यू से मेरी मुराद है, एक पॉजिटिव आया है लेट से, एक नेगेटिव आया है, इवन का कुछ चक्कर चल रहा है। ठीक है, तो अगर तो उसने कुछ मेंशन नहीं किया कि इवन है या ऑड है, फिर तो आप पॉजिटिव ले लें। ठीक है, लेकिन अगर वो कहता है ना कि इट इज अ पॉजिटिव इंटीजर, मैं आपको नंबर सिस्टम में पढ़ा चुका हूँ, पॉजिटिव इंटीजर का मतलब है ऑलवेज कैरीज अ पॉजिटिव साइन विद इट। तो कुछ भी नहीं है तो उसका मतलब है 12, तो विच मीन्स आपका एक्स का जो असली वैल्यू काउंट होगा वो 12 होगा, एंड एक्स प्लस टू उस हिसाब से 14 होगा। सिमिलरली अगर वो कहता है कि आपका जो दो 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 नंबर्स हैं, दे बिलोंग टू द नेगेटिव इंटीजर्स, तो नेगेटिव इंटीजर्स का आपको नंबर सिस्टम में याद होगा कि दे आर ऑलवेज नेगेटिव या दे ऑलवेज कैरी अ नेगेटिव साइन विद देम। तो इसकी वजह से आप क्या करेंगे, इसको ड्रॉप कर देंगे, इसका वैल्यू कंसीडर करेंगे आंसर के लिए, विच मीन्स अगर x माइनस 14 है तो x प्लस टू क्या हो जाएगा, माइनस का 12। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन है, चलिए मैं ये भी कर लेता हूँ। -14 प्लस टू का आंसर -12 आता है। इज इट क्लियर? तो ये डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन कि वो पॉजिटिव अगर नेगेटिव इंटीजर की बात करें तो आप क्वेश्चन को उस हिसाब से ट्रीट करें। सही है? क्लियर है?
अच्छा, मेरे ख्याल से आज पहला दिन था वर्ड प्रॉब्लम का, तो इतना इनफ है। आप लोगों का कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बता दें। सर ये थोड़ा रिपीट कर दें, चले मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। मैं ये कह रहा था कि समटाइम्स आपके जो आंसर्स आते हैं ना, एक्स की वैल्यूज, वो प्लस या नेगेटिव में आते हैं। यानी कि एक वैल्यू 12 का जैसे था वो पॉजिटिव आया, और दूसरा एक्स का वैल्यू नेगेटिव आया, माइनस का 14। और उसने कहा था कि ये दो कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। जब उसने कहा दो कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं ना, तो फिर आप नॉर्मली पॉजिटिव वाले नंबर को उठा लेते हैं, माइनस वाले को ड्रॉप कर देते हैं। उसके बाद दूसरा ये कंडीशन होता है, या तो वो कहता है द नंबर आर पॉजिटिव इंटीजर्स, या ये कहता है द नंबर्स आर नेगेटिव। अगर वो कहता है पॉजिटिव इंटीजर, तो नेगेटिव वाले को ड्रॉप कर दें, जस्ट पॉजिटिव वाले को कंसीडर करें। तो अगर एक्स 12 है तो एक्स प्लस टू 14 हो जाएगा। सिमिलरली अगर वो कहता है कि द नंबर्स आर नेगेटिव इंटीजर्स, तो आप फिर क्या करेंगे, 12 को ड्रॉप कर देंगे, छोड़ देंगे उसे, माइनस 14 के आंसर को कैरी करेंगे। तो एक्स आपका हो जाएगा माइनस 14, अगर नेगेटिव इंटीजर से बिलोंग करते हैं। और एक्स प्लस टू आपका हो जाएगा माइनस 12। इज इट क्लियर नाउ? मैंने इसलिए ना पहले जो सेकंड बैच थी, सुपर बैच वाली, उनको पहले नंबर सिस्टम पढ़ाया, क्योंकि उसके बगैर बहुत सारे क्वेश्चंस करना मुश्किल है। फिर मैंने आपकी क्लास एक साथ ली। जी, एनी क्वेश्चंस टिल नाउ? नहीं है? चले, नहीं है तो अच्छी बात है। अब मैं थोड़ी जनरल इंस्ट्रक्शन दे के क्लास बंद कर देता हूँ आज के लिए। अब स्पेसिफिकली ना वर्ड प्रॉब्लम में बहुत डायमेंशन है। अब जैसे एक नंबर्स वाला डायमेंशन था जो मैंने अभी करवाया आपको, ठीक है, इसी तरीके से एज का एक डायमेंशन है, परसेंटेजेस का आता है, एंड समटाइम्स नॉट नेसेसरी प्रॉफिट लॉस का आता है, और उसके अलावा वर्क का आता है कभी कभी। टैंक में पानी भरने वाले जो है कुछ क्वेश्चंस आते हैं, एंड टैंक या फिर पाइप का भी होता है, ठीक है। इसी तरीके से कुछ और भी होंगे जो मेरे पास इस वक्त ध्यान में नहीं है। अच्छा, कभी कभी ना सादे से क्वेश्चन होते हैं जो फ्रैक्शन में पूछ लेता है, ठीक है। और डिस्टेंस वाले सर, या डिस्टेंस वाले हाँ लग सकते हैं, या समटाइम्स आते हैं, लेकिन फिर उसको आप डिस्टेंस को अलहदा से ना देखें, स्पीड को देखें। स्पीड से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, ठीक है, उसके अंदर ही डिस्टेंस भी आ जाता है, ठीक है। अब क्लासेस में इतना टाइम नहीं होता कि मैं इंडिविजुअली नंबर सिस्टम को पूरा का पूरा लेके जाऊं, एज को पूरा का पूरा लेके जाऊं, लेकिन जो डिफिकल्ट पोर्शन है मैं उनको जरूर आपको टच करवाऊंगा। अब नंबर वाला तो आज हो गया, एज वाले को इन डिटेल में आपको कल करवाऊंगा कि इतने साल बाद क्या एज होती है, एज के रेशियो के जो क्वेश्चन है वहां बच्चे फंस जाते हैं, वहां भी देख लेंगे थोड़ा बहुत। परसेंटेज का भी मैं थोड़ा बहुत बता दूंगा। प्रॉफिट का नॉर्मली हिट नहीं होता, लेकिन मैं थोड़ा बहुत इसका भी बता दूंगा। प्रॉफिट लॉस बहुत एक ही कंसिडर होंगे। वर्क का अक्सर आता है, टैंक और फ्रैक्शन। इसके अलावा भी कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स होंगे, ठीक है। तो अब आप प्रैक्टिस खुद करें, जहां नहीं आए तो ग्रुप्स में आंसर क्वेश्चंस भेजें, जिस बच्चे को आ रहे हो वो एक दूसरे की हेल्प करें। कहानी ऐसे बढ़ेगी, ठीक है। अकेला ये सफर आप लोगों से नहीं होगा, एक दूसरे की हेल्प से ही होगा, ठीक है। तो इससे ज्यादा स्पून फीडिंग मेरे ख्याल से मुश्किल ही होगा करना। ज्यादा एफर्ट आप लोगों की है ना क्लास में। अब मैंने आज ज्यादा से ज्यादा बढ़ा दी, 2 घंटे कर दी, बट रोज तो हम 2 ढाई 3 घंटे तक नहीं जा पाएंगे ना। फॉर दैट रीजन अब हमने 2 घंटे पढ़ाए ना, मिनिमम आप 4 घंटे तो जाके देना वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है। इतना तो वो डिजर्व करते हैं ना बेचारे, ठीक है। मैं आपको एक वर्ड प्रॉब्लम की एक शीट भेजूंगा, ठीक है, और आपने वो सॉल्व करके अपलोड करने आंसर्स। और डोंट एक्सपेक्ट कि मैं सिर्फ वही वर्ड प्रॉब्लम भेजूंगा जो मैंने पढ़ाए हैं, क्योंकि एग्जाम तो ये नहीं देखेगा ना आपने क्या पढ़े, एग्जामिनर तो बस दे देगा। तो इसलिए डोंट एक्सपेक्ट कि जस्ट मैं छोटे से और बिल्कुल वो चीज़ें जो हमने पढ़ी हैं वो दूंगा। हो सकता है कुछ चीज़ें आउट ऑफ आवर टुडेज क्लास हैं, ठीक है, तो आप उसको अकॉर्डिंगली सॉल्व कीजिएगा। क्लियर नाउ? चलिए, विश यू बेस्ट ऑफ लक। जिन बच्चों ने वर्ड प्रॉब्लम्स फर्स्ट टाइम पढ़े हैं या वैसे भी, तो व्हाट्स योर फीडबैक, कुछ समझ आया, कुछ आसानी हुई, या फिर वहीं के वहीं खड़े हैं जहाँ इस क्लास से पहले खड़े थे?